हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे कुछ बताया था, जो क्वेश्चन पूछे जाने का संभावना ज़्यादा है। और कुछ मैंने फार्मूला भी बताया था जो चार्ज या करंट से रिलेटेड थे। उससे बहुत सारा फार्मूला मैंने दिया था। उसमें कहा था आपको याद कर लीजिएगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप जल्दी से ही सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं कर पाते हैं तो आपका रैंक बहुत ऊपर चला जाएगा और आप शायद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाएँ। इसीलिए आपको हर एक फार्मूला का आपको याद कर लेना है। और मैंने बोला था कि हर एक फार्मूला पे कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आता ही है, मतलब पूरा फार्मूला पे एक एक न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल 2 या 3 आ ही जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, जो मैंने उसमें फार्मूला दिया था उसके आधार पे। तो उसी के आधार पे एक और क्वेश्चन है 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो मैंने फार्मूला दिया था उसके फार्मूला के आधार पे मैंने कल के जो वीडियो बनाया था उसमें एक फार्मूला दिया था Q बराबर IT। आपको याद होगा तो ये फार्मूला उसमें था Q बराबर IT। तो इसी के आधार पर फार्मूला बनेगा। देखिए क्या कर रहा है, जहाँ Q क्या है, कूलम है। कूलम मतलब चार्ज है। A एम्पियर में है, करंट है, T क्या है, टाइम है। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, इस पर देख लेते हैं। एक चालक में 1500 कूलम के आवेश 5 मिनट में प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा क्या है। मतलब विद्युत धारा का मान का पूछ रहा है, जहाँ एक चालक में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं, 1500 कूलम के आवेश पार हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं 5 मिनट में। तो कह रहा है कि धारा का मान क्या है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना कि जब दो जगह 1500 कूलम दिया गया है कि 1500 कूलम या किसी आवेश में, मतलब कि 1500 कूलम के आवेश पर प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम बाहर निकलते हैं, इससे पता चलता है कि रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब कि प्रतिरोध नहीं है। तभी तो जो कूलम उसमें प्रवेश किया वही उतना ही निकल गया। 1500 कूलम आवेश निकलते हैं, वो उतना ही निकल गया। तो इसलिए हमको यहाँ पे Q का मान 1500 हो जाएगा। Q = 1500। और यहाँ पे देख लीजिए टाइम दिया गया है 5 मिनट। आप हमेशा याद रखिएगा जो भी यहाँ पे टाइम है उस सेकंड में है। तो T = 5 मिनट में इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, हो गया सेकंड में। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या कर रहा है, Q बराबर IT, यानी I = क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम कर देते हैं I = Q यानी 1500/T। T कितना है हमारे पास, 5 × 60। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 से 0 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 × 3 = 15। I = 5 एम्पियर। आपका यही आंसर आ जाएगा, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर यहाँ पे आपका दिया गया है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इतना आसान था, यानी आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारा फार्मूला दिए हुए याद कर लेते हैं तो आप आसानी से 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिसके कारण आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं तो एक ही क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका रैंक पीछे जा सकता है, बहुत ज़्यादा पीछे जा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने एक और क्वेश्चन बताया था लेंस या दर्पण से रिलेटेड, उसी पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ये भी पूछा गया है। यदि आवर्धन m = +1.5 है तो अब बताना है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर है, वास्तविक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है वस्तु के आकार से, और आभासी प्रतिबिंब है। वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब के आकार के, आभासी प्रतिबिंब। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछ रहे कौन सा ऑप्शन सही है। आपको पता होगा कि आवर्धन का सूत्र होता है, एक आवर्धन का सूत्र m = होता है -v/u। ये कब होता है, दर्पण में। यहाँ पे क्या करें, आवर्धन, यहाँ पे दर्पण या लेंस नहीं लिया गया, यानी और जब दर्पण बोला जाता है तो ई लगेगा, और लेंस बोला जाए तो क्या लगेगा, v/u लगेगा। लेकिन इस फार्मूला से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व ये वाला नहीं होने वाला है। तो एक और फार्मूला होता है m = आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में h'/h। ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन बहुत आसान आता है, बहुत आसान क्वेश्चन, ज़्यादा फास्ट नहीं आते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करेगा तो जरूर ही सक्सेस मिल जाएगा आपको। 10th क्लास से ही आपको बहुत सारे स्टूडेंट 10th क्लास से ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप पढ़ाई कीजिए और आसानी से आप निकाल लीजिएगा। एक और होता है m = h'/h। h' क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, और h क्या होता है, वस्तु की लंबाई। m = तो m का वैल्यू क्या दिया है, +1.5 दिया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 1.5 अगर आया है तो
कब आएगा, यानी एच का वैल्यू ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए, अगर एच का वैल्यू ज़्यादा होगा एच डैश का, तभी ना एच 1.5 आ गया। मान लीजिए यहाँ पे 4 है और नीचे एच का मान 2 है, तभी ना आया, कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला ज़्यादा था। अगर ऊपर वाला के कम कर दें, जैसे ऊपर वाले कर दे 1 और नीचे वाले को कर दे क्या 2 कर दें, तो क्या आएगा 0.5 आएगा। यानी कम, यानी पॉइंट में आएगा। जब भी नीचे वाला ज़्यादा होगा तो पॉइंट में आ जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो पॉइंट में नहीं आएगा। तो इससे हमसे पता लगता है कि 1.5 दिया है ना 1.5। इससे हम लोग को पता चलता है कि ऊपर वाला ज़्यादा है। ऊपर वाला ज़्यादा होने यानी एच डैश ज़्यादा है। एच डैश ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एच हम लोगों का क्या है, एच वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, और एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। यानी प्रतिबिंब का लंबाई ज़्यादा है, तभी तो यहाँ पे 1.5 आया है, यानी प्रतिबिंब का लंबाई ज़्यादा है। तो इसमें हमको ऑप्शन देखना है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है वस्तु के आकार से, ये वाला आंसर ठीक है। और ये इसमें भी है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। प्लस का मतलब क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, नहीं है। जब ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे माइनस दे तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और पॉजिटिव दे यानी प्लस दे तो यानी आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब का आकार बड़ा है वस्तु के आकार से, ये तो बात सही है, हम लोगों ने यहाँ पे नीचे देख लिया। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब यानी ये भी सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे इसमें क्या कर रहा था, आभासी प्रतिबिंब है, वस्तु का आकार ज़्यादा है कह रहा है ना, वस्तु का आकार बड़ा नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, वस्तु का आकार बड़ा नहीं है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है वस्तु का आकार से, और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर है। अगर यह नेगेटिव में आंसर आता तो यह आभासी प्रतिबिंब ना होकर वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर डायऑप्टर यानी एम का मान, एम को आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन एम का मान अगर नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ये छोटा छोटा पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व करते हैं सक्सेस की ज़्यादा संभावना आपका बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 12th क्लास का है, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने 12th में नहीं, 10th में नहीं पढ़ा होगा ना, 11th में पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन 12th का है, और आपको पता होगा कि 11th 12th से भी क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसलिए और एक बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दे रहा। अगर आपने 10th क्लास पास किया तभी भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करना है, देखिए 2 लेंस है, मतलब 2 लेंस है। एक 20 सेमी की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, एक 20 सेमी का उत्तल फोकस दूरी है उत्तल लेंस का, और दूसरा 25 सेमी की फोकस दूरी का अवतल लेंस है। यानी 2 लेंस है, एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेमी है, एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस का फोकस दूरी 25 सेमी है। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब दोनों का अगर मिला दिया जाए, अटैच कर दिया जाए, तो दोनों का फोकस दूरी कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये भी 2019 के क्वेश्चन में पूछ दिया गया, मतलब 2019 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले, संयोजन की क्षमता पूछे, संयोजन की फोकस दूरी पूछे, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला फार्मूला में कितना आसान कुछ फार्मूला है, 1/f = 1/f1 + 1/f2। बस इस फार्मूला का उसको अप्लाई कर देना है, हो जाएगा। जहाँ पे f1 आप किसी को भी मान सकते हैं, 20 को भी मान सकते हैं, 25 को भी। यानी इसका उत्तल दर्पण का भी फोकस लेंस है, उत्तल लेंस का भी आप फोकस दूरी ले सकते हैं, अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ले सकते हैं f1 के जगह पे। तो किसी को भी लेके देखते हैं। और आपको याद होगा कि तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। आपको याद होगा, ऐसा पढ़ा हुआ है आपने। तो यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f = -20 सेमी हो जाएगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी f = 25 सेमी। अब इस पर रख देंगे इसको 1/f = 1/, किसी को भी कहीं भी आउटपुट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस है, यानी आप कहीं भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। -20 + 1/25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 + 4 यानी 1/100, यानी f = 100 माइनस में सेंटीमीटर। इस संयोजन का फोकस दूरी हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ गया। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में अगर आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन आएगा, उसमें नेगेटिव अगर नहीं दिया है तो आप 100 मार दीजिएगा, क्योंकि होता है कभी क्या कि नेगेटिव नहीं देता है, केवल 100 दे देता है। तो अभी आप श्योर रहिएगा कि हाँ ये ऑप्शन यही है, मतलब कि 100 ही आंसर होगा।
कभी नेगेटिव भी देता है। नेगेटिव का आने का मतलब क्या हुआ,